बड़ा खुशी का माहौल है। मैं तो पहले भी, चाहे किसान आंदोलन की बात थी या समाज के अंदर कोई जुल्म की बात थी, जब जब भी जरूरत पड़ी तो भाइयों के साथ लड़ाई से लड़ी। आज समय की जरूरत है। आज पूरे देश जो जाति पाति के धर्म के आधार के ऊपर गैरत की तरफ जा रहा था, उसको बचाने के लिए एकमात्र राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की नीतियाँ, हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो नीतियाँ थी, उसके प्रभावित होकर हमने बीजेपी से समर्थन वापस लिया और कांग्रेस को अपना भारी समर्थन दिया है। आने वाले टाइम में आशा करते हैं कि भगवान चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार बनने जाए। ऐसी क्या 2024 की बात करें, एक तरफा नीति हुई है कांग्रेस की, उसको लेकर क्या मानते हैं, किस प्रकार की जीत मानते हैं आप? ऐसा है कि 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हम तो पिछले 60 साल से समाज में रहते हैं। समाज में ज़्यादातर टाइम समाज में निकलता है, तो इसीलिए समाज चाहता है परिवर्तन है। ये जो झूठ का सौदा था वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। 10 साल तक सवाए जनता को बेवकूफ़ बना के झूठ बोलने के काम कर रहा है। जिस प्रकार मोहम्मद शाह तुगलक एक मूर्ख बादशाह होया मुगल काल के अंदर, इसी प्रकार इस आज़ाद देश के अंदर सबसे ज़्यादा आने वाली गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा। अगर कोई प्रधानमंत्री सबसे झूठा साबित होगा तो नरेंद्र मोदी का गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा। ये मैंने एहसास होया है। इसलिए इसी आधार पर देख के जाति पाति का जहर घोल के, धर्म का जहर घोल के, अपने भाईचारा बिगाड़ के एक दूसरे को खून का पैसा बना दिया, उन नीतियों से प्रभावित होके ये गलत नीति है। इसलिए कांग्रेस का कितनी सीटें मानते हैं हरियाणा में कांग्रेस की कितनी सीटें मानते हैं आप? 10 की 10। सर, कांग्रेस की लहर को देखकर आप शामिल हुए हैं या आपको का दबाव है? ऐसा है कि कोई दबाव नहीं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। कोई दबाव नहीं। सेल्फ इंडिपेंडेंट आज़ाद निर्दलीय विधायक है। सरकार की जो गलत नीतियाँ थी, जैसे समाज और देश का जो नुकसान आया, उससे प्रभावित होकर आज मैं आपके साथ 4 विधायक और आया। राहुल गांधी जी, उनकी जो स्पष्ट नीति जो थी, जो सच्चाई वाली जो बात थी, उससे प्रभावित होकर मैं कांग्रेस से समझता हूँ। किसान आंदोलन में आपने किसानों के लिए चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था, तो क्या कारण है कि आपको भाजपा में मंत्री पद नहीं मिला, उस वजह से कांग्रेस में? ऐसा है कि पद कोई मायने नहीं रखता। आदमी का कर्म महान होता है, आदमी कर्म से ही महान होता है। इसलिए हमने तो कर्म करे। 60 साल तक हमारे पास कोई मंत्रीपना थोड़ी था, सेवा करी है। हर आदमी की अपनी भूख होती है। हमारा फर्ज धर्म यही है कि हमने जनता की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त करें। हमारा देह 405 का नारा क्या मानते हैं? नारा नूरा में कुछ नहीं, झूठा सौदा नीचे से लेके ऊपर तक कोई सच्चाई में दम नहीं, कोई बात नहीं। लेना एक ने देना दो। 100% में गारंटी के साथ कह सकता हूँ 150 सीट अब की बार बीजेपी की एनडीए की बनने नहीं जा रही। बीजेपी और जेजेपी का हर गांव में बहिष्कार हो रहा है, क्या मानते हैं आप? कांग्रेस को फायदा होगा? ऐसा है कि कांग्रेस तो पहले ही फायदा है, इनसे क्या फायदा क्या नुकसान है, जिसका गिनती में ही नहीं है, दौड़ में ही नहीं है, उस बात का क्या जिक्र है। सिर्फ पार्टी दो, बीजेपी और कांग्रेस। और आज के दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर राहुल गांधी की जो नीतियाँ हैं, पूरी दुनिया आज कांग्रेस की तरफ देख रही है। इस देश को इस जाति पाति से ऊपर सोच के नई जनरेशन को रोजगार की बात हो चाहे व्यवस्था की बात हो, राहुल गांधी पर विश्वास है। इसी का परिणाम आज पूरे देश के अंदर परिवर्तन की लहर है। केजरीवाल को अंदर डाला के बैठा मारे। ऐसा है कि जितने भी आज बीजेपी के जो साथ हैं, जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, चाहे कोई हो, चाहे स्थानीय हो, चाहे नेशनल हो, सब बीजेपी की ईडी और आईबी की सीबीआई की रेड के कारण भयभीत होकर वोट डाल रहे हैं। भयभीत होकर इनका नेता समर्थन कर रहे हैं। बेलाग लपेट आदमी न बीजेपी के पास जाएगा न बीजेपी का समर्थन करेगा। आपने बीजेपी छोड़ी तो क्या आपको पूरी भी ईडी ग्रेड पड़ सकती है? हम तो त्यागी आदमी, हमारा ईडी पीडी से क्या मतलब। हम तो सुबह दौलत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमने तो जो भी कमाया जनता की सेवा में लगाया। वो कहते हैं भाजपा जब टूटती है ईडी को आगे करती है, भाजपा जब टूटती है ईडी को आगे करती है। चाहे ईडी के चाहे क्यों मिठाई जो गलत हम ही नहीं साबित हैं, इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। कितना फायदा करने वाले सर आप आगे हैं? ऐसा है, मैं ये कह सकता हूँ हर कार्यकर्ता की भावना है। आज से सारे कार्यकर्ता जो हमारी फौज थी, सारी खाप थी, पूरा समाज था, तन मन धन से अपने आप को दान सिंह समझ के लड़ाई लड़ेंगे और 25 तारीख को ज़्यादा वोट पोल करेंगे। 4 तारीख को रिजल्ट के बाद
हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से विनिंग कैंडिडेट भाई MP बना के भाई दान सिंह को भेजे। दादरी की खाप पंचायत ने एक फैसला लिया है कि बीजेपी और जेजेपी को जो रायगा खाप पंचायत उसका साथ देगी। क्या आप उस निर्णय से सहमत हैं कि आप भी खाप पंचायत के प्रधान हैं? ऐसा है, खापों से अलग नहीं है, खाप तो खाप ही है। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ अब की बार ऐसा माहौल, ऐसा सिस्टम बन गया है कि बीजेपी का नाम लेने वाला गांवों में है, न शहर में एक तरफी कार्यक्रम है। कांग्रेस की लहर है, आने वाले टाइम में चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। दादरी से कितने वोटों से जिता के भेजोगे? जहाँ तक मेरा विश्वास है कम से कम 50,000 से भाई दान सिंह यहाँ से जिता के भेजे। दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला, अजय चौटाला की बात करें तो उनको मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। शराब घोटाले के मामले पर शराब घोटाले बताए जा रहे हैं, तो दुष्यंत को अंदर घेरने की बात की जा रही है, क्या मानते हैं आप? कितने घोटाले की बात करेंगे? अगर खोदने लगे तो मेरे घोटाले घोटाले हुए। माननीय मनोहर लाल जी से भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं लगा। माननीय मनोहर लाल जी ने कोई भी नीति, सबसे ज़्यादा एजुकेशन का जो बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा के अंदर। कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं स्कूलों में बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्टाफ है। एजुकेशन से प्रदेश देश आगे बढ़ता है। एजुकेशन का भट्ठा बैठा दिया, इसलिए पूरा नौजवान बेरोजगार, तबाही मचे हुए। बच्चों को रोजगार नहीं है, ना रास्ता हो रहा है, बच्चे नशे की तरफ घर कर रहे हैं। सरकार की गलत नीति का परिणाम है कि जो हिंदुस्तान का भविष्य खराब हो रहा है। राहुल गांधी ने जो कहा है कि हम रोजगार देंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, इसलिए लोग आज तमाम युवा का भविष्य राहुल गांधी की तरफ दिखाई दे रहा है। इसी का परिणाम है जो आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस का परचम फहरा रहा है।